Good morning, everybody. Myself Komal Sahani, Senior Lecturer CDDM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer. Subject Theory of Fashion 3, Code CD 303, Theory and Tutorial. Unit number 4, Water Planning, Part 6. Subunit 4.5, Psychology of Color. सबसे पहले हम आज की कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आज हमारे इस टॉपिक में कौन कौन से हमारे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का अर्थ, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की परिभाषा, मीनिंग ऑफ कलर, रंग का अर्थ, डेफिनेशन ऑफ कलर, रंग की परिभाषा, साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कलर्स यानी रंगों की मनोवैज्ञानिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साइकोलॉजी ऑफ कलर के बारे में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज द मेंटल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। मनोविज्ञान वैज्ञानिक अनुशासन जो मानव और अन्य जानवरों में मानसिक स्थिति और प्रक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन करता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स cognitive, emotional, intellectual and social capabilities and functioning over the course of the lifespan from infancy through old age. It is the subject matter of the discipline known as development psychology. मनोवैज्ञानिक विकास मानव के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक क्षमताओं का विकास और जीवन काल के दौरान बुढ़ापे के दौरान कार्य करना, ये अनुशासन का एक विषय है जिसे विकासात्मक मनोविज्ञान के रूप में जाना जाता है। देन अगेन हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम वापस से और साइकोलॉजी ऑफ कलर यानी रंगों के मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि रंग का प्रभाव किस तरह से हमारे भावनाएं हमारी व्यक्त करता है और हमारे व्यवहार में देखा जा सकता है। कलर हैज़ एन इफेक्ट ऑन आवर इमोशंस एंड बिहेवियर्स इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट एंड हाउ इट इफेक्ट्स। फाइंडिंग्स आर समवॉट इनकंक्लूसिव. Our reaction to colors are led by a combination of biological, physiological, psychological, social and cultural factors. रंग का हमारी भावनाओं और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। वास्तव में किस तरह का प्रभाव है और ये कैसा प्रभाव डालता है कि संदर्भ में निष्कर्ष कुछ अनिर्णायक है। रंगों के प्रति हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो जैविक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के संयोजन के कारण होती है। इन फैशन, एडवर्टाइजिंग एंड प्रेजेंटेशंस, color is one of the most effective tools. Psychologists have suggested that color impression can account for 60% of the acceptance or rejection of that product or services. फैशन, विज्ञापन और प्रस्तुतियों में रंग सबसे प्रभावी उपकरण में से एक है। मनोवैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि रंग छाप उस उत्पाद या सेवा की स्वीकृति या अस्वीकृति का 60% हिस्सा हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट को जब फैशन फील्ड में या मार्केटिंग में भी रंगों का बहुत ही अधिक प्रभाव होता है, क्योंकि उसे स्वीकार भी किया जा सकता है और अस्वीकृत भी किया जा सकता है, यानी उसे हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और हम उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और ह्यूमन आइज़ जो है वो 250 कलर्स को आइडेंटिफाई करने में उसकी क्षमता होती है और ये हमारी जो भावनाओं पे और हमारे व्यवहार पे बहुत अधिक प्रभाव डालती है। तो एक तरह से हम देखेंगे पूरा कंक्लूजन में। और लेकिन ये जो इम्पैक्ट होता है, ये जो प्रभाव होता है, ये हमारे अधिकतर हमारा सोशल और कल्चरल इफ़ेक्ट तो है ही, उसके साथ साथ हमारा साइकोलॉजिकल, हमारा फिजियोलॉजिकल और हमारा बायोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है और ये इन सब के कॉम्बिनेशन से ही संभव है। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं
कि ये रंग हैं, इसमें बहुत सारे आप ये टोन्स हैं, टोन्स में आप देख सकते हैं इसमें शेड्स भी हैं और टिंट्स भी हैं। और कुछ एरियाज़ में जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं वो हम देख सकते हैं। जैसे कि हम सबसे ऊपर पहले देख सकते हैं कि जो येलो की शेड्स में जो आ रहा है उसमें चीयरफुलनेस दिखा रहे हैं। फिर येलो और ग्रीन के मध्य में कंफर्ट है। देन ग्रीन एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में हैप्पीनेस, और जो ब्लू का रेंज है पर्पल्स का थोड़ा सा मिक्स है इसमें, वॉयलेट कलर का ऑप्टिमिज्म। देन पर्पल कलर में लॉयल्टी को दिखाया गया है, और पिंक एंड पर्पल के कॉम्बिनेशन में पावर, एंड पिंक एंड रेड के में एलिगेंस को दिखाया गया है, एंड रेड एंड येलो में एक्साइटमेंट को दर्शाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये बताएंगे कि मुख्यतः वैसे कलर व्हील में 12 कलर्स होते हैं, बट यहाँ पर हम 11 बेसिक कलर्स को हमने लिया है। जो 11 बेसिक कलर्स हैं हैव अ फंडामेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड दैट आर यूनिवर्सल। इसमें कुछ हमारे आधारभूत हमने मनोवैज्ञानिक गुण लिए हैं रंगों के, इन 11 रंगों में, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से उसमें हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हमारे उसमें प्रभाव डालते हैं। तो regardless of which particular shade, tone or tints of it you are using, each of them has a potentially a positive or a negative psychological effects, and which of these effects is created depends on the relationship within the color combination. आप ये देखेंगे जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं और वो किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं वो इफ़ेक्ट्स, और वो हम डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं हमारे, या पूरी तरह से निर्भर करते हैं कलर कॉम्बिनेशंस में भी। एंड देर आर 4 साइकोलॉजिकली प्राइमरी कलर्स। यहाँ पे साइकोलॉजिकली प्राइमरी कलर्स को इन्होंने 4 पार्ट्स में लिया है, अदरवाइज बेसिकली द प्राइमरी कलर्स आर ओनली 3 कलर्स, जो हम पहले वाली हमारी स्लाइड्स में भी पढ़ चुके हैं या पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। एंड दोज आर रेड, ब्लू, येलो एंड ग्रीन। दे रिलेटेड respectively to the body, the mind and the emotion, and the essential balance between these three. हमने ये बताया कि जो साइकोलॉजिकली प्राइमरी कलर्स हैं यानी प्राथमिक रंग हैं, ये हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क और हमारी भावनाओं से डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, और इन तीनों के बीच में किस तरह से सामंजस्य या संतुलन बनाया जाता है। द साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द 11 बेसिक कलर्स आर एज फॉलोज। अब हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड में ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये शो किया है कि रेड, ब्लू, येलो, ये जितने भी 11 कलर्स हैं इनका क्या इम्पैक्ट है, यानी पॉजिटिविटी भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। हम हर रंग को ये नहीं कह सकते कि लाल रंग जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव इफेक्ट ही लाता है, वो कई बार वो नेगेटिव इफेक्ट भी लाता है। जैसे ब्लड है तो ब्लड इज़ सम पीपल दे जस्ट गेट फ्राइटेंड आफ्टर सीइंग द ब्लड। तो रेड कलर जो है वो कई बार बहुत ही पॉजिटिविटी भी लाता है। इवन द रेड कलर इज़ वी यू वेयर इट इन ब्राइड जो थी वो रेड कलर पहनती है तो वो एक पॉजिटिविटी लाता है, लेकिन वो कौन सी स्थिति में कहाँ कौन सा रंग क्या इम्पैक्ट डालेगा उसके बारे में मैं आपको एक जनरल बताना चाहती हूँ। अब जैसे कि सबसे पहला है रेड, उसमें पॉजिटिव है फिजिकल करेज, स्ट्रेंथ, वार्मथ, एनर्जी, physical basic survival, flight, stimulation, masculinity, excitement. Negative में defiance, aggression, visual impact, strain, fight. सकारात्मक शारीरिक साहस, ताकत, गर्मी, ऊर्जा, भौतिक बुनियादी उत्तरजीविता, उड़ान, पुरुषत्व, उत्साह। नकारात्मक में अवज्ञा, लड़ाई, आक्रमण, दृश्य प्रभाव, तनाव। ब्लू पॉजिटिव, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट, एफिशिएंसी, इंटेलेक्चुअल, सेरेनिटी, ड्यूटी, लॉजिक, कूलनेस, रिफ्लेक्शन, काम। नेगेटिव है कोल्डनेस, अलोफनेस, लैक ऑफ इमोशंस एंड अनफ्रेंडलीनेस।
सकारात्मक बुद्धि, संचार, विश्वास, दक्षता, बौद्धिक शांति, कर्तव्य, तर्क, ठंडक, प्रतिबिंब, शांत। नकारात्मक में ठंडक, अलग, भावना का अभाव, अमित्र। येलो। पॉजिटिव में इमोशनल, ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, एक्सट्रोवर्जन, इमोशनल स्ट्रेंथ, फ्रेंडलीनेस, क्रिएटिविटी। नेगेटिव में इरैशनलिटी, फियर, इमोशनल फ्रिजालिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड। सकारात्मक यानी कि भावनात्मक आशावाद, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, बहिमुखरता, भावनात्मक ताकत, मित्रता, रचनात्मकता। और नकारात्मक में आएगा तर्कहीनता, डर, भावनात्मक कमजोरी, अवसाद, चिंता, आत्महत्या। अब हमारा आएगा ग्रीन। 3 कलर्स हमने फिर से लिए हैं, ग्रीन लिया है, वॉयलेट लिया है और ऑरेंज लिया है। ग्रीन में पॉजिटिव है हार्मनी, बैलेंस, रिफ्रेशमेंट, यूनिवर्सल लव, रेस्ट, रिस्टोरेशन, रीअश्योरेंस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, इक्विलिब्रियम, पीस, बैलेंस। नेगेटिव में है बोर्डम, स्टैग्नेशन, ब्लैंडनेस एंड इनोवेशन। यानी सकारात्मक में है सामंजस्य, संतुलन, जलपान, सार्वभौमिक प्रेम, आराम, बहाली, आश्वासन, पर्यावरण जागरूकता, समतुल्यता, शांति, संतुलन। नकारात्मक में उदासी, ठहराव, अरोचक और दुर्बलता। वॉयलेट। पॉजिटिव में है स्पिरिचुअल, अवेयरनेस, कंटेनमेंट, विजन, लग्जरी, ऑथेंटिसिटी, ट्रुथ, क्वालिटी। नेगेटिव में इंट्रोवर्जन, डेकेडेंस, सप्रेशन एंड इन्फ्योरिटी। सकारात्मक में है आध्यात्मिक जागरूकता, नियंत्रण, दूरदर्शिता, विलासिता, प्रामाणिकता, सत्य, गुणवत्ता। नकारात्मक में अंतर्मुखरता, पतन, दमन और हीनता। ऑरेंज में आएंगे हम तो आएगा पॉजिटिव में फिजिकल, कंफर्ट होगा, फूड, वार्मथ, सिक्योरिटी, सेंसुअलिटी, पैशन, अबंडेंस एंड फन। नेगेटिव में है डिप्राइवेशन, फ्रस्ट्रेशन, फ्रिवॉलिटी एंड इमेच्योरिटी। सकारात्मक में भौतिक आराम, भोजन, गर्मी, सुरक्षा, संवेदनशीलता, जुनून, बहुतया, जुनून, मज़ा। नकारात्मक में अभाव, हताश, निरर्थक और अपरिपक्वता। अब हम नेक्स्ट 3 कलर्स लेंगे जिसमें हमारा है पिंक, ग्रे एंड ब्लैक। पिंक में हमारा पॉजिटिव है फिजिकल, ट्रैंक्विलिटी, नर्चर, वार्मथ, फेमिनिटी, लव, सेक्सुअलिटी, सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। नेगेटिव में इनहिबिशन, इमोशनल, फिजिकल वीकनेस। सकारात्मक में हम यहाँ पे देख सकते हैं शारीरिक शांति, पालन पोषण करना, गर्म, स्त्रीत्व, प्रेम, सामर्थ्य, अस्तित्व प्रजातियों का। नकारात्मक में निषेध, भावनात्मक, शारीरिक निर्बलता। ग्रे में हम देख सकते हैं पॉजिटिव होता है साइकोलॉजिकल न्यूट्रलिटी और नेगेटिव में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डैम्पनेस, डिप्रेशन, हर्बिनेशन एंड लैक ऑफ एनर्जी। सकारात्मक में मनोवैज्ञानिक और तटस्थ होगा। नकारात्मक में आत्मविश्वास की कमी, नमी, दबाव, शीत निद्रा और ऊर्जा का अभाव। ब्लैक में हम पॉजिटिव में ले सकते हैं
sophistication, glamour, security, emotional safety, efficiency, substance. और नेगेटिव में oppression, coldness, menace and heaviness. सकारात्मक में परिष्कार, ठाट-बाट, सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, दक्षता, पदार्थ. और नकारात्मक में विपक्ष, शीतलता, पुरुषों और भारीपन. इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से रंगों का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. अब हमने लास्ट जो हमारे 2 कलर्स हैं इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं, वाइट एंड ब्राउन. वाइट में पॉजिटिव है हाइजीन, स्टेरिलिटी, क्लैरिटी, प्योरिटी, क्लीननेस, सिंप्लिसिटी, सोफिस्टिकेशन एंड एफिशिएंसी. नेगेटिव में है स्टेरिलिटी, कोल्डनेस, बैरियर्स, अनफ्रेंडली. सफ़ेद रंग में सकारात्मक है स्वच्छता, स्थिरता, स्पष्टता, पवित्रता, स्वच्छंदता, सरलता, सौम्यता, दक्षता. नकारात्मक में बांझपन, शीतलता, बाधाओं और अमित्र. ब्राउन कलर्स में पॉजिटिव है सीरियसनेस, वार्मथ, नेचर, अर्थ, रिलायबिलिटी, सपोर्ट. नेगेटिव में लैक ऑफ ह्यूमर, हैवीनेस एंड लैक ऑफ सोफिस्टिकेशन. सकारात्मक में हम देख सकते हैं गंभीरता, गर्मी, प्रकृति, सफलता, प्रकृति, पृथ्वी, विश्वसनीयता, समर्थन. नकारात्मक में हास्य की कमी, भारीपन, परिष्कार की कमी. अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम कुछ ऐसे कोटेबल कोट्स हैं जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में देना पसंद करती हूँ, जिसके बारे में भी हमें पता चाहिए कि लोग रंगों के बारे में किस तरह से सोचते हैं. जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में देखिए, आई प्रेफर लिविंग इन कलर. मतलब रंगों के बिना मनुष्य का जीवन जो है वो कितना खाली हो सकता है. सो यहाँ पर एक ऐसा स्लोगन है कि आई प्रेफर लिविंग इन कलर, यानी कि मैं रंगों के साथ रहना चाहता हूँ. विदाउट ब्लैक नो कलर हैज़ एनी डेप्थ. बिना काले रंग के कोई भी उसकी गहराई को, किसी भी रंग की गहराई को नहीं समझ सकता है. ये एमी ग्रांट ने बोला है और पहला वाला जो है वो डेविड हॉकी ने बोला है. लिसन टू द कलर ऑफ योर ड्रीम्स. बीटल्स ने कहा है कि हमेशा अपने रंगों, जो भी आपकी जो ड्रीम्स हैं उनके जो रंग हैं उन्हें आप सुने और उन्हें महसूस करें. कलर इज़ अ पावर विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द सोल. और एक और है जिसको वीजले ने लिखा है और वो बताना चाहते हैं कि कलर में कुछ ऐसी शक्ति है जो प्रत्यक्ष रूप से आपके आत्मा को प्रभावित करती है, आपका उस पर प्रभाव छोड़ती है. समटाइम्स ऑल यू नीड इज़ अ लिटिल स्प्लैश ऑफ कलर. और कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि समटाइम्स ऑल यू नीड, कई भी आपको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, एक कुछ रंगों के आपको स्प्लैश की या उनके रंगों के बारे में आपको जानने की उत्सुकता होती है. यहाँ पे हम और पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. और यहाँ पे है जैसे कलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ बेस्ड ऑन द कलर ऑफ योर माइंड. कलर ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ बेस्ड ऑन द कलर ऑफ योर माइंड. जो भी इस संसार के जो रंग हैं वो आपके माइंड के रंगों के ऊपर आधारित होते हैं या उस पर बेस्ड होते हैं. इमोशंस आर द कलर ऑफ द सोल. कलर इज़ a power which directly influences the soul. Color is a power which directly influences the soul. Color is the keyboard, the eyes are the hammers, the soul is the string, the artist is the hand that plays, touching one key or another to cause the vibration in the soul. इस स्लाइड में मैंने आप यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश किया है कि किस तरह से सभी रंगों में क्या क्या उससे
प्रभाव आते हैं जो हमारे भावनाओं को और हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे कि ब्लैक में जो है उसमें क्या है, इंटेंस और स्ट्रेस है। ब्राउन जो है ट्रबल्ड रेस्टलेस है। रेड में रेज और एंगर है। ये हमने कुछ नेगेटिव्स क्वालिटीज़ बताने की कोशिश की है यहाँ पर। ऑरेंज में एग्रेशन है, एडी है, सरकास्टिक है। और गोल्डन येलो में होप है। और आप और नेक्स्ट येलो और एक और है उसमें कंफ्यूज्ड है, पजल्ड है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये पूरा एक हमने एक चार्ट दिया है जिसमें हम ये महसूस कर सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव भी बताया गया है और इसमें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी दिखाए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम वापस से कुछ और कोटेबल कोट्स देखना चाहेंगे, जैसे कि द बेस्ट कलर इन द होल वर्ल्ड इज़ द वन दैट लुक्स गुड ऑन यू। जो आप पे सबसे अच्छा लगता है वो सबसे बेस्ट कलर होता है। और हमें ये पता है कि जो आपको सबसे अधिक प्रिय होता है कलर, वो आपको महसूस आप अपने शरीर पर भी कर सकते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट कलर विच आई लव इट। और सबका एक फेवरेट कलर होता है। कलर, वॉट अ डीप एंड मिस्टीरियस लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स। कलर जो है एक बहुत ही मिस्टीरियस लैंग्वेज है, एक बहुत ही कह सकते हैं ऐसी भाषा है कि जो जिसे हम कह सकते हैं अ लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स, यानी हमारे एक सपनों की भाषा है। आई एम अ बिलीवर दैट कलर इफेक्ट्स द पीपल्स मूड। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि जो रंग है उसका प्रभाव जो है वो मनुष्य के मूड को प्रभावित करता है। ब्रोकन क्रेयॉन्स स्टिल कलर, इसका मतलब है कि रंगों में, यानी कि जब अगर पेंसिल टूट भी जाती है तो भी वह अपना रंग और अपना छाप छोड़ सकती है। ठीक है, उसे हम वापस से शार्पन करके उसको वापस से काम में लिया जा सकता है और वापस से वो अपना रंग देती है। नेचर ऑलवेज वेयर्स द कलर्स ऑफ द स्पिरिट, देन कलर्स आर द स्माइल्स ऑफ नेचर। थैंक यू।